हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल मिस्ट्री में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हमारी वीडियो होने वाली है मानसिकता के ऊपर कि किस तरह से एक इंसान की मानसिकता दूसरे इंसान के प्रति होती है। चलो शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले किसी राज्य में जयशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास धन धान्य संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसी के ठीक सम्मुख एक मछुआरा जो अत्यंत गरीब था, वह भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, किंतु उसके अंदर एक विकार था। राजा के महल के ठीक सामने उसकी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन राजा के महल के ठीक सामने मंगरू मछुआरे की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। दोनों का घर आमने सामने होने की वजह से जब मंगरू रात्रि में सोने के लिए जाता तो मंगरू की दृष्टि राजा के महल पर पड़ती और वह ईश्वर को कोसने लगा कि हे ईश्वर, आपने इस राजा को इतना धन धान्य संपत्ति सैनिक और न जाने क्या क्या दिया है, और आपने इसको इतना अमीर क्यों बनाया और मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। सुबह उठता तो उसकी दृष्टि सर्वप्रथम राजा के महल पर पड़ती और वह फिर ईश्वर को कोसने लगता, उसको गाली देने लगता, कहने लगता कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है, राजा को इतना अमीर क्यों बनाया और मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, हे ईश्वर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हर तरह से सुबह उठता, शाम को सोता, सुबह उठने के पश्चात ईश्वर को अपशब्द कहना और रात्रि में सोने से पूर्व ईश्वर को अपशब्द कहना मानो उसकी डेली की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन भगवान उस मंगरू की वाणी सुनकर मंगरू के सम्मुख प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मंगरू आपको क्या परेशानी है? लोग तो मेरा नाम लेते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और आप सुबह उठते ही मुझे अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं, और जब सोते हैं तो सोने से पूर्व मुझे अपशब्द कहते हैं। आपको क्या परेशानी है, बताओ। तो मंगरू बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस इतनी परेशानी है, आपने इस राजा को इतना अमीर इतना धनवान क्यों बनाया और मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, इतना निर्धन क्यों बनाया। तो ईश्वर बोलते हैं, तो तू क्या चाहता है, मैं तुझे भी इतना अमीर बना दूं? तो मंगरू बोलता है, नहीं नहीं, आप मुझे इतना अमीर मत बनाइए, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस राजा को भी आप मेरी तरह गरीब बना दें। तो भगवान को आश्चर्य होता है कि पता नहीं कैसा मानव है, अपने लिए खुशी ना मांगकर दूसरे के लिए दुख मांग रहा है। तो ऐसी ही मानसिकता वाले लोग हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वरन दूसरे के सुख से दुखी ज़्यादा है। लोगों की ऐसी मानसिकता हो चुकी है। तो भगवान ना चाहते हुए भी मंगरू को वरदान देते हैं और तथास्तु बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो होता क्या है, वो राजा अपना सब कुछ खो बैठता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगता है। तो राजा एक दिन भटकते भटकते मंगरू मछुआरे के पास आता है और देखता है कि एक मछुआरा तालाब पे मछली पकड़ रहा होता है। तो जयशंकर उस मछुआरे यानी कि मंगरू मछुआरे के पास पहुंचता है और कहता है कि भाई साहब, मेरी बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, तो कृपया आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो जयशंकर की हालत देखकर मंगरू को बहुत आनंद आता है और वह मन ही मन खुश होता है और कहता है कि क्यों नहीं, आप तो मेरे मित्र ही हैं, आपकी मैं मदद क्यों नहीं करूँगा, बताओ आप मुझसे किस तरह की मदद चाहते हैं। तो इतना कहकर मंगरू चुप हो जाता है। जयशंकर बोलते हैं कि
आप मछली पकड़ रहे हैं तो कृपया एक काटी जो मछली पकड़ने का यंत्र होता है वो मुझे भी दे दें ताकि मैं भी मछली पकड़ सकूं। अब मंगरू मन ही मन खुश होता है और जयशंकर को भी एक कटिया दे देता है, एक कांटा दे देता है, जिससे जयशंकर भी मछली पकड़ना प्रारंभ करता है। अब मंगरू ने केवल भगवान से उसकी धन संपत्ति छीनने को कहा था, न कि उनकी मानसिकता। मानसिकता तो जयशंकर की आज भी राजा महाराजा वाली थी। तो अब होता क्या है, मंगरू भी मछली पकड़ने के लिए बैठ जाता है और राजा जयशंकर भी, जो अब राजा नहीं रहे, वो भी दूसरे किनारे पर जाकर मछली पकड़ना प्रारंभ कर देता है। अब मंगरू भी 3 मछली पकड़ता है और जयशंकर भी 3 मछली पकड़ता है। लेकिन मंगरू का क्या था, वो प्रतिदिन 3 मछली पकड़ता और घर आता और उसको पकाता और अपनी बीवी बच्चों के साथ मिल बांट कर खा जाता था। लेकिन जयशंकर ऐसा नहीं था। वह 3 मछली पकड़ता तो 1 मछली अपने घर लाता और अपने बीवी बच्चों के साथ मिल बांट कर उसको पकाकर खाता, लेकिन 2 मछली बाजार में जाकर बेच आता। 1 मछली बाजार में 20 रुपए के रेट से बिकती तो 2 मछली उसकी 40 रुपए के रेट में बिकी। तो अब जयशंकर के पास 40 रुपए आ जाते हैं। अब जयशंकर उन 40 रुपए का सदुपयोग करता है। 10 रुपए से वह 3 कटिये खरीदता है और 10-10 रुपए में वह 3 मजदूर खरीदता है। अब मछली पकड़ने वाले 4 लोग होते हैं, 3 मजदूर, चौथा जयशंकर। अब फिर से वे अगले दिन मछली पकड़ने जाते हैं। तो चारों लोग मिलकर 3-3 मछली यानी कि 12 मछली पकड़ते हैं और 12 मछलियों में से 4 मछली वे आपस में बांट लेते हैं। बची हुई 8 मछलियों को जयशंकर बाजार में जाकर बेच आता है और इस प्रकार से जयशंकर के पास 160 रुपए फिर से आ जाते हैं। दूसरी ओर मंगरू 3 मछली पकड़ता है, लाता है और अपने परिवार के साथ बनाकर पकाकर खा जाता है और सो जाता है। उसका डेली का यही प्रक्रम चलता है। दूसरी ओर जयशंकर अगले दिन जब उसके पास 160 रुपए आ जाते हैं तो वह 40 रुपए के 12 कटिये और 120 रुपए के 12 मजदूर पकड़ता है। अब जयशंकर और उसके मजदूरों को मिलाकर कुल 13 आदमी होते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं। प्रत्येक आदमी 3-3 मछली के एवरेज से मछली पकड़ता है, तो टोटल मछली 39 होती हैं। अब 13 आदमी 13 मछलियां आपस में बांट लेते हैं तो जयशंकर के पास 26 मछलियां बचती हैं और 26 मछलियों को जयशंकर बाजार में जाकर बेच आता है। प्रत्येक मछली 20 रुपए के दाम से बिकती है, तो जयशंकर के पास 520 रुपए फिर से हो जाते हैं। और इसी प्रकार जयशंकर हर दिन काम करता है और धीरे धीरे वह अमीर होता चला जाता है। अब लोग, जो मछुआरे उसके साथ में मछलियां पकड़ते थे, वह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसकी बातें मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन सभी मजदूरों को मजदूरी के साथ साथ मछली भी प्रोवाइड कराता था, मछली भी देता था और उनकी तनख्वाह सबसे पहले देता था। और धीरे धीरे वह अमीर होता चला जाता है और फिर से एक दिन अपना राजपाट पा लेता है। अब मंगरू का वही दिनचर्या चलती है, लाता है, पकाता है और खा जाता है। फिर आपने देखा कि भगवान चाहे तो किसी की भी संपत्ति किसी के अन्य व्यक्ति के आग्रह करने पर छीन सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता कभी नहीं छीन सकता। उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो मानसिकता थी, इसीलिए वो फिर कुछ समय पश्चात एक राजा की उपाधि प्राप्त करता है और मछुआरा जो मछुआरा ही रह जाता है। तो आपने देखा कि एक इंसान अपनी मानसिकता के अनुसार पूरी दुनिया पर फतेह हासिल कर सकता है, पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर सकता है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर कहे कि तुम पूरी तरह हार चुके हो, लेकिन जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है
तो कोई भी, कभी भी और कहीं भी तुम्हें हरा नहीं सकता, बशर्ते आप कभी उस काम से गिव अप ना करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।